नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 4 मई को दरभंगा के राज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और ये 4 लोकसभा खासकर प्रभावित करेगा, इसलिए ये कार्यक्रम तय किया गया है। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए। ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इतनी कड़ी तेज़ धूप में हजारों लोगों को यहाँ लाना। हमारे साथ डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह से हाथ मिलाकर अमित शाह ने उनका स्वागत किया और कहा कि एक डॉक्टर बुद्धिजीवी अगर भाजपा में आते हैं तो ये बहुत बड़ी विषय है। अब बीच में अमित शाह आए थे, आप उनसे मुलाकात की होगी, किस तरह की वार्ता हुई, क्या उन्होंने कहा, आपने क्या कहा? नहीं, कोई विशेष बातें उनसे नहीं हुई। एक ट्रांजिशन टाइम के क्रम में मेरी उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई, जिसमें 8 आदमी उनके अभिनंदन के लिए हम लोगों को भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा कार्यालय के द्वारा मनोनीत किया गया था। तो हम 8 आदमी वहाँ पे उनके फ्लाइट से उतर के उनका जो हेलीकॉप्टर का जो पार्ट्स था, उस पार्ट्स में जाने के क्रम में जो एक ट्रांजिशन टाइम था, उस टाइम में उन्होंने हम सभी आदमियों से मिले और सभी से उनका इंट्रोडक्शन हुआ। मेरे पास जब आए तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं डॉक्टर M.K. शुक्ला हूँ। जैसे मैंने नाम बताया तुरंत उन्होंने बोला, अच्छा अपने रिसेंटली आपने ही ज्वाइन किया, चिकित्सक हैं आप, चलिए आप लोग के आने से भाजपा मजबूत होगी। मैंने रिमाइंड रहता है सबके बारे में। उन्होंने इतनी बात बोली और उन्होंने, मैं मिथिला के रूप में जो हम लोग को आगे झुक के हाथ जोड़ के प्रणाम करने की प्रथा है, उस पार्ट को हमने किया। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बड़े अच्छे ग्रीप के साथ लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, वो भी मेरा एक अभिनंदन एक अच्छे मन से कर रहे हैं। और इतनी बातें हुई और उन्होंने यही बात बोला कि आप सब आएंगे, हम सबको मिलकर एक नया भारत बनाना है, आप सब का सहयोग चाहिए इस चीज़ों के लिए। मैंने उनका आभार व्यक्त किया और फिर वो आगे निकल गए। अच्छा, एक नेता, एक कार्यकर्ता भी नहीं, एक सामान्य व्यक्ति जो कि भाजपा ज्वाइन करता है, उसे अचानक इतने बड़े नेता से मिलने का मौका मिलता है, क्या एहसास होता है उस समय? तब सबसे पहला तो एहसास इस बात का होता है कि हमारे दरभंगा के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो प्रादेशिक स्तर पे इस काम को देखते हैं और करते हैं, तो जो भी आदमी हमारे जिला स्तर पे, हमारे जैसे जिला अध्यक्ष हैं या बहुत सारे महामंत्री हैं या माननीय विधायक हैं, जो भी, निश्चित रूप से उन लोग का सहयोग रहा होगा, तभी मुझे इस प्रकार का एक अवसर और अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं सबसे पहले हम अपने जो लोकल भी जितने भी पदाधिकारी हैं हमारे भाजपा के, उन सबों का मैं अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों के सहयोग से मुझे एक सर्वोत्तम पद पे, मतलब उच्च स्तरीय पद पे रहने वाले माननीय अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनका, और यूँ कह लीजिए कि विश्व के विख्यात आदमियों में से एक हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिला। निश्चित रूप से ये जो पार्ट्स है, ये हमारे लोकल नेताओं के द्वारा मुझे अपॉर्चुनिटी देने की प्रक्रिया है। अच्छा, अब एक जिम्मेवारी आपको मिली है कि ये जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वैसे लोग जो कि टूटे हुए हैं, जो कि निराश हैं, अभी धूप में नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत प्रतिशत कम हो रहा है, तो आपने चिकित्सक के रूप में वर्षों यहाँ काम किया है, दरभंगा मधुबनी के कई ग्रामीण इलाकों तक आप गए हैं, तो आप इस बीच में भी कई ग्रामीण इलाकों में भी आपने जाकर के लोगों के चुनाव प्रचार किए, वार्ता किए, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? नहीं, फीडबैक तो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक है। हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि वो क्षेत्र किसका है, क्योंकि किसके मन में किस पार्टी के लिए क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट मेरे सामने जिस किसी की भी एक भाव आती है, उस भाव में इतना ही लगता है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, वो हमारे साथ है और हम मोदी जी के साथ हैं। 2019 का लहर लग रहा है आपको? क्या लोग कह रहे हैं कि 19 का लहर नहीं है? नहीं, उस समय लहर था कि नहीं पता, ये मुझे नहीं पता है, बट अभी तो लहर भी हम तो सुमानी बोलेंगे, मोदी जी का सुमानी आया हुआ है, लहर की बात ही नहीं है। अच्छा, ये 4 मई को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो भीड़ जुटाना एक बड़ी जिम्मेवारी है। लोग क्योंकि देखते हैं, विपक्ष कहता है भीड़ ही नहीं आया, मोदी जी का कार्यक्रम भीड़, तो किस तरह आप लोगों को जिम्मेवारी मिली है ताकि हर जगह से लोगों को जुटाया जा सके? नहीं, मोदी जी के कार्यक्रम के लिए भीड़ जुटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो एक ऐसा मधु का क्षेत्र है ना, जहाँ मधुमक्खियाँ खुद ही घूम के चली जाती है, इसलिए उनके मिथिलांचल में उनके आने पे पब्लिकों में अपार हर्ष है। कार्यकर्ताओं की हर्ष की बात हम नहीं कहेंगे, बिकॉज भीड़ जो जुटती है वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे जनता की भीड़ जुटती है। मोदी का एक चेहरा देखना, उनकी एक आवाज़ को सुनना ही यहाँ के आदमियों का एक लगता है कि एक सपना सा है, और उनके आने के बाद मिथिलांचल में एक नई उमंग है, और उनके आने के बाद एक हुजूम उमड़ेगी, भीड़ नहीं उमड़ेगी सर, हुजूम उमड़ेगी और अपने आप उमड़ेगी।
अच्छा, तो अब क्या आपका जिम्मेवारी है किस तरह, क्योंकि अब मात्र 13 दिन बचे हैं चुनाव को, 10-12 दिन बचे हैं इस चुनाव में, आपकी भागीदारी, आपकी जिम्मेवारी और आपका कार्यशैली किन किन क्षेत्रों में अधिक है, जहां पर आपने काम करना प्रारंभ किया है, आपको फीडबैक मिला है, तो किन किन क्षेत्रों में क्या क्या जिम्मेवारी मिली और आपने किया भी है? देखिए, मेरी जिम्मेवारी पूरे देश की है। मेरी जिम्मेवारी सिर्फ दरभंगा में या दरभंगा के टाउन की नहीं है। मैं यह बता देना चाहूँगा कि बहुतों आदमियों के मन में अगर ऐसी बातें हैं कि मैं लोकलाइज किसी पर्टिकुलर प्लेस से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हूँ, तो ये बातें ऐसी है नहीं कहीं पे। ठीक है, मेरा बस है कि मैं मोदी जी के की जो एक परिकल्पना है, उस परिकल्पना में अपने आप को उतार कर एक सहयोगी बनना चाहता हूँ उस पार्ट में, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। मुझे अपना काम जो चिकित्सक के रूप में मैं काम करता हूँ, मैं वही काम करूँगा, उसी में मुझे बहुत स्नेह प्रेम है। उसी में आप यूँ भी कह सकते हैं कि पैसा भी है, प्रेस्टीज भी है, पावर भी है। तो एक बस आप यूँ समझ लीजिए कि ऑर्नामेंटल के रूप में जो एक गहना होता है ना, जैसे महिलाओं का, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का नाम मेरे साथ जुटना एक गहना के रूप में है, जो मेरी सुंदरता को निखार पाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे कोई ये नहीं है कि मेरी जिम्मेवारी पूरे देश के लिए है और मैं काम कर रहा हूँ पूरे देश के लिए। मेरा कोई पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है। मुझे जहाँ भी वोट पड़ रहा है, मेरे रिलेटिव संबंधी जो कोई भी आदमी है, मेरी बहन नोएडा में है, कुछ पुणे में है, जो किसी भी और पार्टी में थी ना थी, मतलब कि भाई जैसे पता लगा कि भैया या चाचा या मामा मेरे भारतीय जनता पार्टी में जुट गए हैं, उन लोगों का एक अलग सा इंक्लाइनेशन हो गया इस प्रति। जो हमारे टाउनशिप में, हमारे मिथिलांचल क्षेत्र में लोगों को लगता है, अभी आपको बताते हैं कि अंजुम भाई है, जो ढोली के पास, ये मोरो के पास उनका घर है, वो बिल्कुल मुस्लिम समुदाय की टोली है। वो उनका एक सड़क नहीं बना। उन्होंने, मैं जिस दिन ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे यहाँ देखिए प्रधानमंत्री योजना से सड़क बनना था, नहीं बन पाया, विधायक जी नहीं बनवा पाए, MP साहब, हम लोगों को नाराज़गी है। मैं बोला नाराज़गी है तो मेरा तो पार्टी काम ही है दुख को सुख में बदलना। जो नाराज़गी है मैं आप लोगों का सुनूंगा। मैं उनके पास अचानक से बाइक लेकर निकलने की तैयारी में था। उन्होंने बोला कि सर आप मेरे घर आएंगे तो मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा, आपको 3-4 घंटा का टाइम लेकर आना पड़ेगा। मेरा कर्तव्य बनता है कि डॉक्टर MK शुक्ला अगर वहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ का जो मेरा 2000 पॉपुलेशंस का जो वोट है, अगर सब उसको हम बदल नहीं पाए इस पार्ट से RJD थी मैं भाजपा में, तो हम फिर मेरा आपका आना मेरे लिए बेकार हो जाएगा। आपने मेरे बच्चों का जान बचाया है, सारा काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से आए। और मोदी जी सर के प्रोग्राम के जस्ट बाद नेक्स्ट दिन ही अंजुम भाई ने प्रोग्राम रखा है, मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ जाऊँगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से मैं वहाँ के पूरे वोट को कन्वर्ट कर दूंगा। तो धन्यवाद। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी वाणी से हजारों लोग प्रभावित होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही लोगों को अपने में शामिल किया है ताकि वो 5, 10, 20 को प्रभावित ना करे, बल्कि हजारों लोगों के मास में जा कर के, क्योंकि एक चिकित्सक का जो चेहरा होता है, वो चेहरा कहा जाता है भगवान का भी चेहरा होता है। तो जिस तरह व्यक्त करते हैं किसी पार्टी के विषय में, किसी व्यक्ति के कार्यप्रणाली के विषय में, तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर MK शुक्ला आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो पहले थे RK चौधरी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो भी RK चौधरी भाजपा जनता में आए थे, तो अब इनकी जिम्मेवारी हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दरभंगा और मधुबनी, झंझारपुर में प्रभावित करते हुए BJP की सीट को सुरक्षित करना। और ये लगातार उसमें प्रयत्नशील भी हैं, जो आम जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।